आउटसोर्सिंग, जब कभी भी एक बिजनेस फर्म ऐसा देखते हैं कि अब एक ही काम हम लोग कंटिन्यूसली बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योर जब अपना जर्नी शुरू करता है तो उसको सब करना पड़ता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रहने का है तो आपको बहुत सारी चीजें डेलीगेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेलीगेट, जी है स्पेलिंग में। डेलीगेट मतलब क्या? आप वो काम छोड़ो, किसी और को दे दो, ये होता है डेलीगेशन। फिर आपने टीम बनाया, अब आपका बिजनेस और बड़ा हो गया है, मान लो जॉइंट स्टॉक कंपनी बन चुका है, जॉइंट स्टॉक कंपनी बन गया है या बिजनेस बड़ा हो गया है, आप देख रहे हो कि छोटे छोटे काम के लिए जो कोई और भी कर सकता है, उसके लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको कोर एरियाज पे फोकस करना है। बिजनेस का कोर एरिया कौन सा होता है? सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यही सब होता है कि पुराने कस्टमर जो है उनको संभाल के रखना है और नए कस्टमर लोग को लेके आना है, यही मेन काम होता है, बरोबर। कैसे आएगा? प्रोडक्शन से, मार्केटिंग से और बाकी एक्टिविटी से। बाकी सब एक्टिविटीज जो है वो एंसिलरी होता है। एंसिलरी मतलब क्या? सेकेंड हैंड। तो अगर कोई बिजनेस डिसाइड करता है कि ये जो 4-5 काम है मेरे को ये नहीं करने का है, इसके लिए मेरे को कोई और चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं? दूसरे बिजनेस के साथ में पार्टनरशिप करते हैं और वो लोग को वो काम डेलीगेट कर देते हैं। ये काम करो, हमसे थोड़ा पैसा ले लो और क्या करो, ये काम आप करके हमको दे दो। जैसे सिक्योरिटी का काम, सिक्योरिटी के लिए अगर आपका बड़ा कंपनी है और आपको अगर सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करने हैं तो वो लोग आप इंटरव्यू लोगे, इंटरव्यू के बाद टेस्ट लोगे, बैकग्राउंड चेक करोगे, इसमें कितना टाइम जाएगा? बहुत टाइम जाएगा। अगर यही चीज आप एक सिक्योरिटी एजेंसी को पैसा थमा दो, बोलो मेरा बजट है 10 लाख रुपया, मेरे को मेरे कंपनी में 10 लोग चाहिए जो लोग सिक्योरिटी के लिए खड़े रहेंगे, वो लोग को ऐसा ट्रेनिंग चाहिए, वो लोग को इतना एक्सपीरियंस चाहिए, आप लाके दे दो, तो वो लोग ने पैसा लिया, लाके वो लोग दे देंगे। ना आपको रिक्रूटमेंट का टेंशन, ना आपको सैलरी बांटने का टेंशन, ना आपको उनको काम सिखाने का टेंशन। अगर आपको कोई भी कंप्लेंट होगा सीधा एजेंसी को फोन करो कि ये 2 लोग हैं, ये लोग बराबर काम नहीं कर रहे, रिप्लेस करो, वो लोग उनको हटा के दूसरा भेज देंगे। तो आपने क्या किया? अपने काम को दूसरे के साथ में डेलीगेट कर दिया। लेकिन ये सिर्फ बोलने के ऊपर नहीं है, ये रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में आपने बात किया, तब उस प्रोसेस को बोलते हैं आउटसोर्सिंग। क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग। द कंपनी मेक्स अ फॉर्मल एग्रीमेंट विद द एजेंसी। इसमें कंपनी क्या करती है? एजेंसी के साथ में एक फॉर्मल एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट करती है कि हमने रिटर्न में एग्रीमेंट साइन कर लिया है, अगले 1 साल तक आप हमको ये प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करोगे। सिंपल। क्या किया? आउटसोर्सिंग। द एजेंसी कैन सेंड रिक्वायर्ड मैन पावर टू द कंपनी, द एजेंसी चार्जेस the company for their services. With the help of outsourcing, company can focus on their core areas. तो कंपनी ने क्या किया? एजेंसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड साइन कर लिया कि ये लीजिए हम आपको इतना पैसा पे करेंगे और हमें ये सर्विस प्रोवाइड करके चाहिए, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, जो भी सर्विस चाहिए और मिल जाएगा। मीनिंग और कॉन्सेप्ट आउटसोर्सिंग का मीनिंग, outsourcing is the process of contacting some business functions to specialized agencies. The company benefits in 2 ways. Number 1, it reduces its own cost, and number 2, it uses the expertise of the firm which specializes in a particular kind of service. तो आउटसोर्सिंग का 2 फायदा है। फायदा नंबर 1, कॉस्ट कम होता है, खर्चा कम होता है। फायदा नंबर 2, अगर मेरा कंपनी है और लोगों को हायर कर रहा हूं, काम पे रख रहा हूं, तो हो सकता है कि मेरे से गलती हो जाएगा, मैं एक्सपर्ट को नहीं लेके आऊंगा। लेकिन जो एजेंसी जिसके पास मैंने काम पे दिया है, वो लोग तो पूरा बैकग्राउंड चेक, एक्सपीरियंस वगैरह सब चेक करके रखते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे? पहले से ही एक्सपर्ट्स को हायर करके रखते हैं, तो वो लोग अपने आप एक्सपर्ट को भेज देंगे। मेरे को चेकिंग का वो सब टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। तो 2 फायदा है, खर्चा कम होता है, दूसरा एक्सपर्ट्स मिलते हैं।